प्रश्नावली 3.1 के पहले सवाल को आज यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ कई बार एग्जाम में आ चुका है। नाम तो आपने सुना ही होगा, आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री वाला प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या कहता है, आफ्ताब कहता है उसकी पुत्री से कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना था। मतलब आफ्ताब उसकी पुत्री से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। फिर कहता है कि अब से 3, मतलब अब से अभी जितने का वो है वर्तमान से 3 साल बाद वो उसकी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, ठीक है ना। तो हमें उनकी आयु नहीं निकालनी है कि भाई वो पुत्री की आयु क्या है या आफ्ताब की आयु क्या है। हमें ये इन दोनों का जो कथन है, स्टेटमेंट दिया है कि इसकी आयु 7 साल पहले इतनी थी और 3 साल बाद इनकी आयु इतनी हो जाएगी। इसको हमें एक तो बीजीय व्यंजक में निरूपित करना है और दूसरा हमें करना है ग्राफीय रूप में इसका निरूपण करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब एक बात और, शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब करते हैं सवाल को शुरू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना आफ्ताब माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेंगे हम, ठीक है ना। वैसे भी हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली, x वर्ष है, ठीक है ना। तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु, तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष है। ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु हमने मान ली। देखो 7 वर्ष पूर्व। अब एक चीज में आप दिमाग लगाना, अभी आप मान लो x वर्ष के हो, अभी आप मान लो 20 साल के हो, 20 के नहीं हो गया, आई होप अगर 10th में हो तो 18-17 के आसपास या 14-15 के आसपास हो गए, ठीक है ना। अभी मान लो आप 15 के हो, तो 7 साल पहले कितने के हो जाओगे आप, कितने के होगे, 15 में से 7 घटा दोगे 8 के, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मान लो अभी आप 15 के हो, 7 साल पहले आयु निकालोगे तो क्या करोगे, 7 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 8। सेम कहानी हम आफ्ताब के साथ करते हैं। अभी आफ्ताब जो है x वर्ष का है, 7 साल पहले का कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का। उसकी पुत्री अभी y की है, 7 साल पहले हो जाएगी y माइनस 7 की। मेरी बात समझ में आ रही है। सेम अभी आफ्ताब x वर्ष का है, 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा। पुत्री अभी y वर्ष की है, 3 साल बाद y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी। हमने क्या किया, 3 साल जोड़ दिया और यहाँ 7 साल पहले की बात हुई तो 7 को दोनों में से घटा दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसको सही तरीके से सजा धजा लेते हैं। देखो 7 साल पहले की बात करें तो हम क्या करते हैं, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, क्लियर। दूसरा आफ्ताब की पुत्री की आयु, कब, 7 साल पहले की बात चल रही, ये यहाँ लिखा दिया है। आफ्ताब की पुत्री की आयु अभी y है, 7 साल पहले हो जाएगी y माइनस 5, क्लियर। दूसरी बात कहिए 3 साल बाद। अब देखो 3 साल बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 और पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3। पुत्री की आयु बराबर हो जाएगी y प्लस 3। ये हो गई 3 साल पहले की बात और 7 साल और 3 साल बाद की बात और 7 साल पहले की बात। अब हम चले लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न की कंडीशन को समझो। प्रश्न अनुसार, प्रश्न में कहा गया है कि आफ्ताब ने क्या कहा था कि 7 साल पहले, तो x माइनस 7 ये आफ्ताब की आयु हो गई और y माइनस 7 ये 7 साल पहले पुत्री की आयु हो गई, ठीक है। आफ्ताब ने कहा कि 7 साल पहले मैं तुमसे, किससे, उसकी पुत्री से, कितना गुना था, 7 गुना था। तो आफ्ताब की आयु जो थी, पुत्री की आयु 7 साल पहले जो पुत्री की आयु थी उससे कितने गुना थी, 7 गुना थी। तो हमने 7 का गुणा कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 7 7 y माइनस का 49, ठीक है ना।
तो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7, यहाँ से x माइनस का 7y बराबर इसको माइनस का 42। क्लियर? तो इसको कर लेंगे हम x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर 0, समीकरण डाल दिया 1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे क्या करेंगे हम, अगेन लिखेंगे प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार 3 साल वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कर दिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, अब क्या है देखो, 3 साल बाद आफताब की आयु x+3 और पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। तो आफताब ये कह रहा है कि 3 साल बाद बेटी मैं तुमसे तीन गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो बेटी की आयु से कितना गुना, 3 गुना। तो हमने 3 का गुणा किया, फटाफट से इसको सॉल्व कर दिया। 3 का गुणा हुआ 3y+9, x माइनस का 3y इधर आ गया, 9 माइनस का 3 को उधर भेज दिया, x माइनस का 3y बराबर में 6 बचा। तो x माइनस का 3y और माइनस का 6 बराबर 0, समीकरण आ गया नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आ गए। ये क्या आ गया, ये आ गए हमारे बीजीय व्यंजक। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या बोला था कि बीजीय रूप में या बीजीय व्यंजक में व्यक्त कीजिए, तो ये हमारे बीजीय व्यंजक में दोनों समीकरण व्यक्त हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे इसको ग्राफीय रूप में इसका निरूपण। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सब कुछ मिटा दूंगा, सिर्फ इन दोनों समीकरण को हम रखेंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम इस सवाल को ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण आ गए थे, मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इन समीकरण से हम x और y के मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ लिखेंगे ग्राफीय रूप में। क्या कर रहे हैं हम, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ग्राफीय रूप में हेडिंग डाल दी हमने। ठीक है, ग्राफीय रूप में। अब देखो समीकरण 1 से हल करते हैं हम। समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, x माइनस का 7y, यहाँ पर है 42 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। क्या हो जाएगा, देखो 42 को उस तरफ भेज दिया, x बराबर माइनस का 42 हो गया इस तरफ आके, और यहाँ बचा x माइनस का 7y बराबर, 1 मिनट, देखो x माइनस का 7y और इस 42 को इस तरफ भेज दिया, तो क्या हो गया, माइनस का 42। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस का 7y हमने यहीं रखा, x को इस तरफ भेज दिया, तो माइनस का 42 और माइनस का क्या हो गया, x हो गया। इन दोनों में से क्या हुआ, x कॉमन आ गया, सॉरी माइनस कॉमन आ गया। यहाँ माइनस का प्लस का 42 और प्लस का x बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो 7 से y यहीं रहा, तो y का मान आ जाएगा 42 प्लस x बटा 7। समीकरण डाल दो इसको तीसरा, चाहे तो ना भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ से y का निकाला हमने मान। अब हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, फिर से y का मान निकाल लेते हैं। अब हम समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 2 से देखो क्या दिया है, x माइनस 3y माइनस का 6। तो x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0 दिया है। x माइनस का 3y बराबर में हो गया 6, इस तरफ ले आए हम तो प्लस का हो गया। आगे क्या करते हैं, माइनस के 3y को यहीं छोड़ते हैं, 6 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ से देखना माइनस का y यहीं बचा, 6 माइनस का x और बटे में कितना हो गया, 3 कहाँ चला गया, वटे में चला गया। आगे देखो, चलो मैं इसको यहीं कर देता हूँ क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए जगह चाहिए पड़ेगी। यहाँ पर देखना, इस माइनस वाई बराबर, यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा दोस्तों प्लस का, क्योंकि माइनस है यहाँ पर। 6 प्लस का तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। वटी में कितना है, 3, ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया x माइनस का 6/3। ठीक है, समीकरण 4 भी आप दे सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 समीकरण आ गए, y बराबर हमने निकाला।
अब हम क्या करेंगे, x और y के कुछ मान निकालेंगे। तो दोस्तों x और y के मान निकालने के हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। टेबल इस तरीके से आपको बनानी रहेगी, x और यहाँ पर y। अब चाहे तो यहाँ पर आप 2 3 कितने भी मान निकाल सकते हैं, मिनिमम आपको 2 मान तो निकालने ही रहेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर 2 या 3 निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैंने क्या बोला, आप 2 मान जरूर निकालना। देखो अब आप समीकरण नंबर 3 को देखो, यहाँ से हम क्या रखेंगे, अगर y का मान हम यहाँ से x का मान देखो, समीकरण 3, अब ये सारा रफ काम है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप यहीं पर समझना। यहाँ देखना, आप y बराबर दिया है 42 + x बटा साई। x का मान अगर हम क्या रख दें, 0, x का मान हम क्या रख दें, 0 रख दें। ध्यान देना, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाए, यहाँ x का मान 0 रखा, 0 को 42 में जोड़ेंगे, 42 ही आएगा। 42 में 7 का भाग देंगे, कितनी आएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, क्योंकि 42 का 7 में भाग दिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरा, x का मान हमने क्या रखा, 0 रखा, तो y का मान आया 6। और हम x का मान क्या रख सकते हैं कि y का मान कुछ निकल के आए। x का मान अगर देखो 7 रख देंगे तो देखो x का मान अगर 7 रख देंगे तो 49 हो जाएगा, 49 7 से कट भी जाएगा, तो 49 कितनी बार कटेगा, 7 बार ही कटेगा। x का मान रखा दोस्तों हमने 7, देखना यहाँ 7 रखा, 42 और 7 कितने हो गए, 49, 49 7 से कितनी बार कटेंगे, 7 बार कट गए, ठीक है ना। बस हम 2 ही रहने देते हैं, ज़्यादा मान हम नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कितने निकालेंगे, 2 ही। अगला हम इससे भी 2 मान निकाल लेंगे, जो तीसरा 14 समीकरण आया, इससे हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे x और y की। यहाँ पर x और यहाँ पर y। यहाँ देखो, यहाँ पर हम x की जगह क्या रखें, देखो यहाँ पर अगर हम x की जगह क्या रख दें, 0 रख दें। x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो माइनस का 6/3 बचेगा, और 3 का 6 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, वो भी माइनस का। तो हमने x बराबर 0 रखा, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से, -2। आई होप समझ गए। अगला हम x का मान क्या रख दें, अगर x का मान 6 रखेंगे, 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो 0 में 3 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। दूसरा हमने क्या किया, x का मान 6 रखा यहाँ पर, तो y का मान आ जाएगा 0। क्लियर। ये 2 टेबल बन गई, इन्हीं 2 टेबल से हम अपने समीकरणों को ग्राफीय जो तल रहता है, कार्तीय तल या जो हमारा ग्राफ रहता है, उस पर हम निरूपित करेंगे। इसलिए फिर से बोर्ड को हमें क्लीन करना होगा। ये दोनों टेबल मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ग्राफ रेडी कर लिया है, और ये जो दोनों टेबल थी यहाँ पर मैंने उनको बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल से जो बिंदु बन रहे हैं हम उनको इस ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बिंदु देखो क्या बन रहे हैं, बिंदु देखो, पहला बिंदु क्या बन रहा है, 0 6। पहले हम लिखते हैं x का मान, बाद में लिखते हैं y का मान, तो 0 6। दूसरा क्या बन रहा है, 7 7। बिंदुओं कर लेते हैं, बिंदु 0 6 7 7, तथा दूसरा देखो 0 2, 0 और माइनस का 2, कॉमा, दूसरा बन रहा है 6 और 0, x का मान 6, y का मान 0 को ग्राफ पर निरूपित करेंगे या करना, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इन बिंदुओं को ग्राफ पर निरूपित कर रहे हैं कि किस तरीके की लाइन यहाँ पर बनेगी। अब देखना, पहला बिंदु क्या है, 0 6, x का मान 0 देखना है और y का मान देखना है 6। x का देखो, ये ग्राफ है, ग्राफ आप लोग जानते ही होंगे, आपके पास जो ग्राफ कॉपी होगी उसमें आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो, उसमें कुछ और लाइन रहती हैं डिवाइडेड, ठीक है ना। तो ये हमारा x अक्ष होता है दोस्तों, x से लेके x डैश, और ये होता है y डैश, y से लेके y डैश तक y अक्ष। ये हमारी माइनस वाली संख्या है, यहाँ पर y अक्ष की माइनस वाली संख्या है, ये x अक्ष की प्लस वाली संख्या है, ये y अक्ष की प्लस वाली संख्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आप जानते ही हो। अब तो हम क्या करेंगे, x का मान 0, y का मान 6। देखो x और y का मान 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर, और y का मान 6 कहाँ है, यहाँ पर। तो पहला बिंदु 0 6 कहाँ आ गया दोस्तों, हमारा यहाँ पर। ये कौन सा बिंदु आ गया, 0 6। क्लियर। y का x का मान 0, y का मान 6, पहला बिंदु आया।
दूसरा बिंदु कितना है 7 7, दोनों का ही मान कितना 7, y का मान 7 यहाँ है और x का मान 7, दोनों को हम अगर बढ़ाएंगे लाइन को तो यहाँ जाके ये दोनों बिंदु मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बिंदु कौन सा हो गया 7 7 वाला, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक हम लाइन खींच देते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 0 6, ठीक है। ये वाला बिंदु, इनको हमने मिलाकर एक लाइन खींची इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन खींच गई। अब ये ध्यान देना, ये टेबल हमारे किस समीकरण से आई थी, पहले वाले समीकरण से मैंने मिटा दिया है। आप उस समीकरण को चाहो तो इस लाइन के ऊपर लिख सकते हो। जिस समीकरण से हमने ये मान निकाले थे आप उस समीकरण को इस लाइन पे लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा बिंदु क्या है 0 माइनस का 2, x का 0 और y का माइनस का 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा 0 और माइनस का 2। दूसरा है 6 0, x का 6 और y का 0, तो यहाँ पर हो गया हमारा दोस्तों दूसरा वाला कौन सा 6 और 0, ये वाला बिंदु यहाँ पर। इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे, ये मिला दिया, तो ये हो गया दोस्तों हमारा ग्राफीय निरूपण। एक चीज़ और, अगर आप इन ग्राफ लाइन को बढ़ाते जाओगे तो कहीं ना कहीं ये आके ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफीय क्या हो गया, निरूपण हो गया। और ग्राफीय निरूपण काफ़ी आसान है अगर आपको आता है ग्राफ को सही तरीके से समझना तो, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किए, बिंदु निकाले, बिंदुओं का यहाँ पर मान रख दिया और हमारा ग्राफीय निरूपण रेडी हो गया। तो ये पहले प्रश्न का आंसर था दोस्तों, आफताब और उसकी पुत्री वाली आयु का, ठीक है ना, सॉरी पुत्री की आयु वाला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार प्रश्न में पेपर में पूछा जा चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न को बार बार करके देखना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद इस प्रश्न को एक बार ज़रूर करके देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।